हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस नोटिफिकेशन में कितनी आपकी वैकेंसी आई हैं और इसकी डेट क्या रहेगी, एग्जाम की डेट क्या रहेगी, फॉर्म की फिल करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा और आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, जितने भी पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट्स पे सभी पे हम बात करते हैं। ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका और हम चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो एसएससी सीएचएसएल का 2024 का भी ये नोटिस आया है 9 तारीख को। और इसमें बात करने वाले हैं कुल पद की। बात करें तो कुल पद है इसमें 3712। इसमें योग्यता चाहिए आपकी 12th 12वीं पास और ये आपकी होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 को। 1 अगस्त 2024 को आपकी 18 वर्ष की आयु संपूर्ण हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 27 वर्ष है। अगर ओबीसी से हैं आप तो आपको 3 इयर्स की छूट मिलेगी। अगर आप एससी से हैं तो आपको 5 इयर्स की छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर और है तो उसकी भी एक छूट मिलती है, वो इसमें आगे देख लेंगे हम। परीक्षा की तिथि क्या रहेगी और सिलेबस क्या रहेगा, इस पॉइंट पे भी हम बात कर लेते हैं। ये आपका नोटिस है। तो सबसे पहले इस नोटिस पे बात करते हैं। डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/4/2024 से 7/5/2024 तक, यानी कि आप बोल सकते हो 7 मई 2024 है ये इसकी अंतिम तिथि रहेगी। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि अंतिम तिथि से पहले अपना फॉर्म फिल कर दें। लास्ट में चल के अपनी साइट वगैरह नहीं चलती है, कई बार दिक्कत आती है और फॉर्म रह जाते हैं बच्चों के, तो ये ध्यान रखने की बात है। तो ये सबसे पहले आप 7 मई का इंतजार न करें, आप उससे पहले पहले कर दें। फिर है इसमें आपके एग्जाम की डेट है, ये आपके करेक्शन वगैरह की डेट है 8 तारीख 7 तारीख, उसके बाद जो भी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट। इसकी जो एग्जाम है वो जून जुलाई 2024 में बताया जा रहा है। जून या जुलाई, जून या जुलाई 2024 के दौरान आपका एग्जाम है, यानी कि आपके पास समय है वो काफी कम है। और जिन बच्चों को एग्जाम देना है तो ये ध्यान रखें, ये आपका सीजीएल लेवल का एग्जाम होता है, इतना आसान है नहीं है बाकी 12th लेवल का, लेकिन इसमें क्वेश्चन कई बार एडवांस भी मिल जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं इससे आगे। ये आपका मैंने बता दिया जून जुलाई में आपका एग्जाम रहेगा। और टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले है स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आप टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप टीयर 2 तक पहुंचेंगे। टीयर 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले टीयर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज होगी। क्या होगा? इंग्लिश होगी। 25 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं और मार्क्स की बात करते हैं तो क्वेश्चन 25 होंगे और 50 नंबर के होंगे। फिर जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की बात करते हैं तो इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे और ये भी 50 नंबर के होंगे। मैथ की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के होंगे। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो ये भी 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के होंगे। 1/4 इसकी नेगेटिव भी रहती है, ध्यान दें इसकी नेगेटिव भी रहती है, यानी कि 0.5 मार्क्स। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आधा नंबर कट जाएगा। 1 नंबर का होता था तो 0.25 कटते थे, अब 2 नंबर का है तो 0.5। इसका मतलब है 2 पे तो ये 1/4 ही होता है, तो 1/4 इसकी नेगेटिव है। नेगेटिव की बात करते हैं तो 1/4 ही है, घबराने नहीं है। ऐसा मत सोचना 0.5 से यानी कि आधी है, ऐसा नहीं है। जो प्री क्वालिफाई करेगा या टीयर 1 क्वालिफाई करेगा उसका फिर सेकंड एग्जामिनेशन के लिए कॉल होगा, जिसमें आपका सिलेबस रहने वाला है। 2 सेक्शन होने वाले हैं इसमें मेंस में। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 2 है। इसमें मैथ होगा, 30 नंबर का होगा। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो ध्यान रखें, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा। जैसे कि इसमें 30 क्वेश्चन है तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो ये 90 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। दूसरे में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग भी कुछ इस प्रकार से है। 30 क्वेश्चन होंगे और 3 नंबर का एक होगा और ये भी 90 नंबर का होगा। 180 नंबर का पेपर होगा मॉड्यूल 1 टीयर 2 में। फिर चलते हैं मॉड्यूल 2। ठीक है, सेक्शन 2 का मॉड्यूल 1 सेक्शन 2 में फिर होगा, जब पहला क्वालिफाई होगा उसके बाद आपको जब पहला आप कंप्लीट कर देंगे उसके बाद आप दूसरा कर पाएंगे और ये आपका ऑनलाइन मोड में होगा। इसमें होगा आपका 40 क्वेश्चन। इंग्लिश की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 40। और फिर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन, टोटल हो गए 60। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 180 नंबर का एग्जाम होगा ये भी। इसके बाद आपका कंप्यूटर होगा
ठीक है। इसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा सेक्शन 3 में, और इसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और 45 नंबर का ये भी एग्जाम होगा। 45 नंबर, यानी कि कंप्यूटर का कितना हिस्सा है नंबर की बात करें तो 45। इसके बाद की बात करते हैं तो फिर हो गया आपकी टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग की बात करते हैं तो 35 इसमें इंग्लिश में मांगी जाती है, और हिंदी में इसमें 30 मांगी जाती है, और 10 मिनट का इसमें समय रहता है। तो इसमें समय रहता है वो 10 मिनट का रहता है, लेकिन इस बार क्या है 15 मिनट का दे रखा है। इस बार समय क्या है 15 मिनट है, समय कितना 15 मिनट, और 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब एज पर पारे नंबर, जो भी है जिनमें कुछ समस्या है उनको 20 नंबर। और ये है आपकी 15 नंबर की है, किसकी डीओ की है। और यहाँ एलडीसी के लिए आपको 10 मिनट दी जाएंगी, इसमें आपको एलडीसी के लिए 10 मिनट है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी 15 मिनट इसमें दी जाएंगी। सिलेबस की बात करते हैं, जो एग्जाम का सिलेबस रहेगा मैंने बता दिया था कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। लेकिन अगर संपूर्णता आप देखना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, आगे चल के इसका कुछ और भी सिलेबस दिया होगा। तो ये कुछ सिलेबस है, मात्र से कुछ बातें हैं इसमें सिलेबस के संबंधित में। तो ये ज्योमेट्री, अलजेब्रा, फंडामेंटल नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, यानी कि सीधी सी बात है एडवांस मैथ का सेक्शन काफी रहने वाला है इसमें। ये आपका नोटिस था, और ये आपके फॉर्म में फिर बता देता हूं, आपके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम तिथि है वो आपको पता चल गई है, अंतिम तिथि 7 मई है। तो जून जुलाई में एग्जाम है, तो आप समय खराब न करें, फॉर्म फिल करके अपनी पढ़ाई पे लग जाएं और अपना काम करते रहें। ओके, थैंक यू।